और दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा का मास्टरमाइंड आरोपी फरीद कोलकाता में छिपा हुआ था। बताते चले कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में रोहिणी कोर्ट ने आरोपी फरीद को दिल्ली पुलिस को 2 दिन की रिमांड पर दिया है। वहीं बताते चले कि जहांगीरपुरी हिंसा के तुरंत बाद वह भागकर कोलकाता पहुंच गया था। फरीद ही वह शख्स था जिसने जहांगीरपुरी में दंगों के लिए लोगों को उकसाया था। कोलकाता पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने उनसे फरीद की गिरफ्तारी के लिए संपर्क साधा था। वारदात के बाद से ही वह लगातार अपना लोकेशन चेंज कर रहा था ताकि आसानी से गिरफ्तारी उसकी ना हो सके। पता चला है कि 2010 के बाद से वह कुख्यात अपराधी रहा है और उसके खिलाफ लूट, चोरी, डकैती, छिनैती जैसे कई मामले दर्ज हैं और जहांगीरपुरी में शार्प शूटर के तौर पर फरीद को जाना जाता है। और वहीं दिल्ली के शकूरपुर इलाके में बीती देर रात 2 पक्षों के बीच में जमकर हंगामा हुआ और यह हंगामा हिंसा में तब्दील हो गया, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। दोनों पक्षों के बीच हुए झगड़े में जमकर लाठी डंडे चलाए गए। इस पूरे हमले में 2 लोगों के गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें कुछ युवक जमकर हंगामा करते और लाठी डंडों के साथ तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को धार्मिक रंग देने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस के आला अधिकारियों ने इस बात को सिरे से नकार दिया। फिलहाल 2 घायल लोगों का इलाज के लिए बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस इलाके के सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों में जहांगीरपुरी में नाले और नालियों की सफाई नहीं हो रही है, जिसके कारण नरकीय जीवन जीने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। और इसी के चलते जी ब्लॉक मेन रोड पर भरा गंदा बदबूदार सीवर का पानी भरा हुआ है और लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। बताते चले कि जहांगीरपुरी हिंसा के बाद से इलाके में साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा चुकी है और लोगों का ये भी कहना है कि गंदे बदबूदार पानी और गंदगी के कारण बच्चों में बीमारियों का डर भी बना हुआ है। और इस बाबत कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई गई है, लेकिन कोई भी समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं आता। विधानसभा की बात की जाए तो गंदगी से अंबाड़ है, नरकीय जीवन जीने से मजबूर है। आइए हम एक बार दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ का पानी देखिए किस तरह से हरा भरा हुआ है। उसके साथ की बात की जाए, यहाँ के कई बार लोगों ने शिकायत करी, बाकी यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद गरिमा गुप्ता इस मामले को सुध नहीं ली और यहाँ के लोगों के कहने कई बार शिकायत देने के बावजूद भी इस एरिया की बात की जाए तो कोई भी यहाँ नहीं आते। सफाई कर्मचारी, आप देखने वाली बात है कि आप देख सकते हैं कि इस एरिया की बात करिए जाए तो देखें कि पानी बिल्कुल हरा भरा है और लगातार इस मामले के कई बार शिकायत देने के बाद भी निगम पार्षद गरिमा गुप्ता इस मामले को संज्ञान में नहीं ली और स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत देने के बावजूद भी कोई भी सुनवाई नहीं होता है। नरकीय जीवन जीने से मजबूर है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कोविड के भी सिस्टम चल रहा है और लगातार इस मामले की बात की जाती है। इस पानी में कई ऐसे अनेक प्रकार के कीटाणु भी है। बाकी इस मामले के देखा जाए तो कोई भी निगम पार्षद या विधायक इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। संजय सिंह नेटवर्क। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना परिसर में पार्किंग में गुरुवार देर रात भीषण आग लग गई और वहीं जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया और इस हादसे में एक हेड कांस्टेबल पूरी तरीके से झुलस गया, जो हादसे के वक्त पार्किंग में कार खड़ी कर सो रहा था। और आग में 7 कार, 1 ऑटो और 3 बाइक जलकर खाक हो गई हैं। घायल कांस्टेबल को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। और वहीं 9 फरवरी 2012 को दिल्ली के नजफगढ़ में रहने वाली उत्तराखंड की किरण नेगी के साथ अपहरण कर गैंगरेप किया गया था और ये पूरी वारदात दिल्ली की निर्भया कांड की तरह ही थी, जिसमें क्रूरता के साथ शरीर के अंगों को छिन्न भिन्न किया गया था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले में उत्तराखंड की समाज की तरफ से लगातार आवाज उठाई गई और आज भी
भागीरथी हॉल में उत्तराखंड एकता मंच और उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच ने बैठक कर न्याय की फरियाद के साथ आंदोलन की बात कही है और अदालत से दोषियों को फांसी देने की मांग भी की गई। इस अवसर पर मंच के प्रमुख विनोद बछैती ने ये कहा कि उत्तराखंड की संस्थाएं इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाएंगी। कि हमारी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, तो जितनी जल्दी आप कर सकते हैं उसके लिए मैं सब्र है ना माफी। फिलहाल दिल्ली लाइव में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रुख करते हैं बुलेटिन में कुछ और खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में अतिक्रमण और सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे पर रोक लगाने और अतिक्रमण रोधी अभियान में तेजी लाने के लिए अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की है। और इस प्रेस वार्ता में स्थायी समिति अध्यक्ष वीर सिंह पंवार, नेता सदन सत्यपाल सिंह मौजूद रहे। बताते चले कि महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इस दौरान ये कहा कि निगम के अधिकारी रात दिन अतिक्रमण के खिलाफ लगे हैं। और वहीं महापौर ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये कहा कि मैंने सुना था कि 2 मुहा सांप होता है, लेकिन मैंने देखा नहीं था। जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वे 2 मुहा सांप हैं और आम आदमी पार्टी के नेता सदन में अतिक्रमण के खिलाफ आवाज उठाते हैं और जब कार्रवाई होती है तो आम आदमी पार्टी के ही बड़े बड़े नेता ये कहते हैं कि निगम अतिक्रमण के आड़ में पैसा वसूली करता है। और महापौर ने यह भी कहा कि दिल्ली की जनता का ये कहना है कि अतिक्रमण से सड़कों पर आए दिन जाम की समस्या बनी रहती है और समय की बर्बादी होती है और अतिक्रमण के कारण सड़कों पर लंबा जाम लगा रहता है। जाम में एम्बुलेंस फंसने के कारण मरीजों की मृत्यु तक हो जाती है। अतिक्रमण की वजह से होने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए जनता की शिकायतों को नियमित तौर पर सामने आ रही हैं। और महापौर ने यह भी कहा कि अतिक्रमण को हटाने और सड़कों को साफ रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है और इसीलिए सभी विभागों को मिलजुल कर एक साथ काम करना होगा और तेजी के साथ काम करना है। आपकी डिमांड थी, ये पूरी दिल्ली की जनता की डिमांड है, पूरी दिल्ली की जनता की डिमांड है कि हमें साफ वातावरण चाहिए, हमें सड़क अतिक्रमण मुक्त चाहिए, सड़क पर जाम नहीं लगना चाहिए। हम घंटों फंस जाते हैं। आज पेट्रोल महंगा है और पेट्रोल हमारा बेकार जाता है, नष्ट जाता है, गाड़ियाँ स्टार्ट रहती हैं। और सबसे बड़ा संवेदनशील मामला मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब जाम के अंदर कोई एम्बुलेंस फंसती है और एम्बुलेंस फंसा हुआ मरीज तड़प रहा होता है और वो अपना दम तोड़ देता है, उस परिवार से पूछे जिस परिवार का सदस्य चला गया। इनके पीछे कोई संवेदनशीलता नहीं है। सड़कों पे लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, पटरी पे कब्जे किए हुए हैं। निगम की टीम वहाँ पे हटाने के लिए जाती है तो एक वहाँ खड़े हो जाते हैं। राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में सभी धर्मों के लोगों ने रात रोजा खोलकर अपने भाईचारे और अमन का संदेश दिया। आपको ये भी बताते चले कि सर्वधर्म रोजा इफ्तार पार्टी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्गों ने शिरकत की और आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने वाला संदेश दिया। तस्वीरों की इस खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिख भाई ने कलमा पढ़कर मुस्लिम भाइयों का हौसला बढ़ाया और गैर राजनीतिक इस कार्यक्रम में लोगों ने भारी संख्या में शिरकत की और लोगों ने अपने वर्षों पुराने भाईचारे का हवाला देते हुए देश के लिए आज अमन, चैन और भाईचारे को ज़रूरी कदम बताया। बताते चले कि जहांगीरपुरी हिंसा के बाद दिल्ली की हवा में एक बार फिर से सांप्रदायिक तनाव था, लेकिन ऐसी तस्वीरें कहीं ना कहीं राहत तो जरूर देती हैं। रोज़ा इफ्तार पार्टी ये एक रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़ा इफ्तार पार्टी रखी थी। सभी धर्म को शामिल किया इसमें। सिख समाज था हमारा, हिंदू समाज था, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, सभी धर्म के लोग मौजूद रहे इसमें। हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, अगर आ जाओ बुराई पे तो इंसान बुरा है। बुत परस्ती सीखनी है तो सीखो परिंदों से, तो कभी मस्जिद की छत पर तो कभी मंदिर की छत पर। यही आज पैगाम दिया गया है इस रोजा इफ्तार पार्टी से।
जहां नॉन मुस्लिम भाइयों ने कलमा पढ़ा तो मुसलमान भाइयों ने आज उनको गले लगाकर स्वागत किया। शायद जहांगीरपुरी के बाद इससे बढ़िया अमन का संदेश पूरी दिल्ली में अभी तक नहीं देखा गया। मैं गुलशन सैफी, नेटवर्क 10, दिल्ली।